गाइस, एक जिंदा इंसान अगर पानी में तैरना नहीं जानता तो वो पानी में डूब सकता है और मर सकता है, लेकिन एक मृत शरीर अपने आप पानी में तैरने लगता है। ये कितनी अजीब सी बात है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक तर्क क्या है, जरा उसे भी जान लेते हैं। देखिए, पानी में वो चीज डूबती है जिसकी डेंसिटी या घनत्व पानी से ज्यादा होता है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग डूबने लगते हैं। लेकिन डूबने के बाद जब मृत शरीर में हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी घुस जाता है और अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लगते हैं और अंदर गैस बनाने लगते हैं, और उसी गैस की वजह से हमारी बॉडी का घनत्व या डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है और इस वजह से अपने आप ऊपर आके हम लोग तैरने लगते हैं। यही इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आपके मुंह में बदबू आती है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है तो एक देसी हेल्थ टिप है मेरे पास। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। वो है अमरूद की पत्तियां। जी हाँ गाइस, अमरूद की पत्तियां चबाने से आपके मुंह में बदबू यानी दुर्गंध की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आपके दांतों में दर्द भी रहता है तो अमरूद की पत्तियां चबाने से उस दर्द में भी आपको आराम मिल सकता है। गाइस, ये हेल्थ टिप आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं, उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर ले। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।